हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों मैं प्रवीण। तो साथियों क्लास नंबर 7 करने जा रहे हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट 2000 क्वेश्चन जो जीएस के जो यूपीट्रिपलसी पैट के लिए जो सीरीज चल रही है, तो साथियों क्लास नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्लास में हमारे 50 प्रश्न हैं। लगभग हम एक दिन में 200 प्रश्न का टारगेट रखा है, जिससे कि हम बहुत ही जल्दी 10 दिन के अंदर मतलब 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, या प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव की, या लोकसभा के अध्यक्ष की। तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की जाती है ये वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से यानी कि पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। स्वच्छता, बाल मृत्यु दर, पेयजल या आय। तो इसमें से बहुआयामी निर्धनता का सूचकांक का संकेत नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आय मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि जो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी, पाटलिपुत्र, गया, बिहार शरीफ या भागलपुर। यानी कि तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी ये बिहार शरीफ थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, या प्रकाश, या क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो जल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के जो नवे मंडल का संबंध किस देवता से है? अग्नि से, वरुण से, इंद्र से, या सोम से। तो जो ऋग्वेद के नवे मंडल का जो संबंध है ये सोम से है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, के एम पटेक्कर, या सच्चिदानंद सिन्हा। तो नेशनल हेराल्ड जो अखबार के संस्थापक कौन थे? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? यानी कि तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, यानी कि रासायनिक युद्ध में, या सरसों के तेल के स्रोत में, या निर्गंधीकरण के रूप में। तो मास्टर्ड गैस का जो प्रयोग किया जाता है तो वो किस में किया जाता है? तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? यानी कि तो शक के द्वारा, हिंद यूनानी के द्वारा, गुप्त के द्वारा, या कुषाण के द्वारा। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे ये हिंद यूनानी के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि सूची यानी कि 1 और 2 का सही मिलान कीजिए। जो उत्खनन करता है एक तरफ पे, जैसे कि लोथल की यानी कि लोथल की खोज किसने की थी? तो ये रंगनाथ ने की थी, यानी कि रंगनाथ। तो ऑप्शन यानी कि उलोथल, रंगनाथ। ठीक है। और बनावली यानी कि जो बलामली की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। और जो रोपड़ है एकदत्त शर्मा। तो इसमें से राइट आंसर होगा जो हमारा डी होगा। यानी कि जो राइट आंसर हमारा डी होगा। यानी कि राइट आंसर हमारा जो डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसे मतलब यानी कि अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में किस राजनीतिक विचारक ने दिया? जॉन मार्शल, रूसो, या मोंटेस्क्यू, या कार्ल मार्क्स। यानी तो शक्ति के जो पृथक्करण का जो यानी कि जो सिद्धांत था राजनीतिक विचारक ने दिया था ये मोंटेस्क्यू ने दिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्य यानी कि किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? यानी कि पहले वो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने फिर राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस जेसी शाह, या जस्टिस एम सीकरी, या जस्टिस पीएन भगवती। तो ये जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद ये राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति की जो अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत करती है, यानी कि किसे प्रस्तुत करती है? संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को या लोकसभा के अध्यक्ष को? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करती है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को जो प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परावैंगनी जो किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य को जो आरोही क्रम में सजाइए। तो इसमें जैसे सबसे पहले सूक्ष्म किरणें आएंगी, फिर परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कैदियों द्वारा जो नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान यानी कि की गई थी? यानी कि जो बिहार में जो यानी कि जो बिहार के अंदर यानी कि नंगी हड़ताल जो की गई थी वो यानी कैदियों के द्वारा किस आंदोलन के दौरान की गई थी? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शबने अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये जो की गई थी, तो ये मतलब शबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बंगाल, ओडिशा, सिंध या असम? तो ये सिंध यानी कि इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल पर ऐसी क्लासें आती रहेंगी। अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू या मोहम्मद अली जिन्ना? तो अगस्त घोषणा जो की गई थी ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सूची 1 का और सेकंड से मिलान कीजिए। जो सो मैग्नीशियम यानी कि तो मैग्नीशियम हमारा जो यानी कि होगा वो टैल्क, यानी कि टैल्क। और जो हमारा पोटेशियम है यानी कि जो हमारा यानी कि पोटेशियम है नाइटर, और कैल्शियम फॉस्फोराइड, और मैग्नीज है ये पायरोल्यूसाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि द वे आउट जो पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? महात्मा गांधी, चौधरी रहमत अली, सिराज गोपालाचारी या मोहम्मद अली जिन्ना? द वे आउट पैम्पलेट किसको द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये सिराज गोपालाचारी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? पुरंदर की संधि, बसीन की संधि, सालाबाई की संधि या सूरत की संधि? तो प्रथम जो आंग्ला जो मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो ये सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? शाहजहां द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह या मोहम्मद शाह? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को शबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? मुंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या त्रिपुरी सत्र? तो किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को शबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस सत्र में दिया गया था? तो ये लाहौर सत्र में दिया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जी का मान सबसे कम और क्षीण कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर या ध्रुवों पर या इनमें से कोई नहीं? तो जी का मान सबसे कम और शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान दोगुना करने से गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोगुना, आधा, चौथा या तिहाई? यानी कि द्रव्यमान दोगुना करने पर तो गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान दोगुना हो जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? नियोन, नाइट्रस ऑक्साइड या जीनोन या आर्गन? तो यानी कि जो स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं तो ये जिनोन को कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 359? तो ये अनुच्छेद 355 है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा मुद्रा आपूर्ति की कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, करों में कम या इनमें से कोई नहीं? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? लखनऊ, मुंबई, जौनपुर, आगरा? तो भारत के किस शहर में जो अटाला मस्जिद स्थित है? तो ये जौनपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर के समय द्वितीय जो आंग्ला सिख युद्ध संपन्न हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एल्गिन? तो किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ला जो सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय यानी कि संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। महलवारी जो व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? थॉमस मनरो, कर्नल श्रीमन या हाल्ट मैकेंजी या कार्नवालिस? तो महलवारी जो व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये हाल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि राइट आंसर होगा इसका सी होगा, यानी कि 32 का जो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधानसभा? तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है तो ये विधानसभा को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे किसी यानी किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान है? यानी कि किस संशोधन द्वारा? तो ये आपको बता दूं, तो ये जो 93वां संविधान संशोधन 2005 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि विधान परिषद की कुल जो सदस्यों में से कितना सदस्य राज्यसभा में रहकर स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो कुल सदस्य का 1/12, कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/6, कुल सदस्य का 1/4। तो कुल सदस्य का 1/12 होगा, तो इसका राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर ए होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या कुषाण काल? तो मंदिर जो निर्माण कला का जो जन्म हुआ था ये गुप्त काल में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 36 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि मैगस्थनीज के अनुसार जो मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? सभासद, अहीर, ब्राह्मण या सैनिक? तो मैगस्थनीज के अनुसार जो मौर्यकालीन समाज में जो ब्राह्मण जो वर्ग था उसका अस्तित्व नहीं था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिकों की उत्पादकता कम है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, काम के बदले उचित मजदूरी नहीं मिल रही, श्रमिक की सीमांत उत्पादक शून्य है। तो जो बेरोजगारी प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादक शून्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा, चंबल, महानदी या क्षिप्रा? तो प्रसिद्ध जो महाबलेश्वर जो मंदिर है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो ये क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? कज्जाक, मसाई, लेपचा या पिग्मी? तो जो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है तो ये पिग्मी जनजाति नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में सबसे बड़ा जो समूह है वो किसका है? तो ये यानी कि भील जनजाति का जो समूह है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शीत ऋतु में भारत के जो उत्तरी जो भाग में वर्षा होती है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से और लौटते हुए मानसून से। तो ये किसके कारण वर्षा होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी जो यानी कि कौन सी जो नदी है वो भूमि बंधित है? गंगा, कावेरी, लूनी या कोसी? तो ये कोसी नदी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कोसी नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? मृदापर्दन, शहरीकरण, जैव विविधता में ह्रास या हिमालय में जल स्रोतों का सूखना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शहरीकरण होगा, यानी कि शहरीकरण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल से, पृथ्वी सम्मेलन से या यूएन सम्मेलन से? तो कार्बन क्रेडिट की जो शुरुआत हुई थी ये क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सम्मिलित कीजिए धावन सोडा का जो यानी कि रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3 10H2O। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि जो होगा यानी कि ये होगा, जो खाने वाला जो हमारा सोडा होता है वो NaHCO3 होता है। व्यंजक चूड़ की बात करें तो CaOCl यानी कि CaOCl2 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, यानी कि राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है, लाल, नीला, पीला या बैंगनी। तो किस रंग का जो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो ये बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है, बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, स्टोक्स के नियम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है, तो ये पास्कल के नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने, पेरी क्यूरी ने, हेनरी बुकेन ने, रदरफोर्ड ने। तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी ये हेनरी बेकरल ने की थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। साथियों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, यानी कि ज्वार पैदा करने वाला जो बल निम्नलिखित में किन दो बलों के बीच का अंतर है, यानी कि कोरियोलिस तथा बल तथा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जेट स्टीम एवं घर्षण बल, चुंबकीय दबाव तथा ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनका अंतर, तो इसका डी होगा, यानी कि डी होगा। तो साथियों, आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन से कंप्लीट हुए, क्लास हमारी इसके बाद और आएगी, तो आज हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग हमारी 3 क्लासें होंगी, एक क्लास आने के बाद 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। प्रतिदिन हम चार जो क्लासें कर रहे हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी यूपी पैट से संबंधित। और इसके बाद हम करंट की जो क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। तो साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। आज